हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है पैरासाइट। इस मूवी के दो पार्ट्स हैं। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ पहला पार्ट को। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो आप मुझे दूसरा पार्ट भी बनाने के लिए कह सकते हैं। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि समुद्र से होते हुए इंसानों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन क्रिएचर्स को इस मूवी में पैरासाइट का नाम दिया गया है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा होता है। उसी वक्त एक पैरासाइट रेंग कर आकर उसके कान में घुस जाता है। उस पैरासाइट के उसके कान में घुसने के बाद वो आदमी बहुत तड़पता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम सिंची है। वो अपने कमरे में लेटकर आराम से हेडफोन में गाने सुन रहा था। पैरासाइट रेंगता हुआ उसके पास भी आता है और उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कान में ईयरफोन्स होते हैं। इसके बाद वो पैरासाइट उसके नाक के पास जाता है और उसके नाक में घुसने की कोशिश करता है। सिंची को अचानक गुदगुदी होती है और वो नींद से जाग जाता है। वो समझता है ये कोई कीड़ा है और उसे पकड़कर वो जोर से फेंक देता है। वो उस कीड़े को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वो पैरासाइट उसके हाथ में काट लेता है और उसके हाथ को काटकर उसमें घुस जाता है। उसी वक्त उसकी मॉम भी वहाँ आती है। वो अपने मॉम से चिल्लाकर कहता है, देखिए मेरे हाथों में कुछ घुस गया है। लेकिन उसकी मॉम जब उसका हाथ देखती है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगली सुबह हम देखते हैं सिंची जब अपना नाश्ता कर रहा होता है तब उसे अपने हाथ में अजीब सा फील होने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने हाथ को छुपा लेता है। वहीं दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं। ये वही आदमी है जिसके कान में एक पैरासाइट चला गया था। वो आदमी अपनी बीवी के सामने आता है और भयानक तरीके से अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह देखने में बहुत खौफनाक लग रहा था और वो पैरासाइट अपने बीवी का सर अपने मुंह में लेकर उसे बंद कर लेता है और अपनी बीवी को मार डालता है और उसका सर खा जाता है। ये सब कुछ उस पैरासाइट की वजह से हो रहा था जो कि उस आदमी के कान के अंदर चला गया था। इसके बाद हम सिंची को देखते हैं जो कि स्कूल जाते हुए अपनी दोस्त से बातें कर रहा होता है। उसकी दोस्त भी सिंची की अजीब हरकतों को देखती है। उसकी दोस्त को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। सिंची अब स्कूल पहुंच चुका है। सिंची का सामान टेबल से नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उस सामान तक नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अचानक से उसका हाथ लंबा हो जाता है और वो उस सामान को आसानी से उठा लेता है। वो यहाँ पर देखता है उसके राइट हैंड में काफी पावर आ चुकी है। वो अपने हाथ से बहुत तंग आ चुका था। वो घर आकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ एक पैरासाइट में बदल जाता है और उसे काटने से रोकता है। फिर हम अचानक देखते हैं उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल चुका है और वो क्रिएचर सिंची से बातें भी कर रहा है। उसी वक्त हम ये भी देखते हैं वो क्रिएचर सिंची की बुक्स भी पढ़ने लगता है। यहाँ तक कि सिंची का लैपटॉप भी वो क्रिएचर यूज करता था। वो क्रिएचर इंसानों के रहने के तरीके को जानना चाहता था कि इंसान कैसे रहते हैं और अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। जब ये क्रिएचर सिंची के हाथों में घुसने की कोशिश कर रहा था, सिंची ने अपने राइट हैंड को एक रस्सी से बांध दिया था और इसलिए वो क्रिएचर आगे नहीं बढ़ सका और इसलिए वो क्रिएचर सिंचिन के पूरी बॉडी में नहीं जा सका था। यही वजह है कि वो क्रिएचर सिर्फ सिंचिन के राइट हैंड को कंट्रोल कर रहा था। इस क्रिएचर का नाम मिकी होता है। वो क्रिएचर सिंचिन से कहता है, तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचिन और मिकी में दोस्ती होने लगती है। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं बाकी दूसरे लोगों को जिन पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में इंसानों को खाने लगते हैं और ये लोग पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। सिंचिन कहीं जा रहा होता है। उसी वक्त मिकी उसे जोर से खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तब ये देखते हैं वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं जिन पर पैरासाइट्स हावी हो चुके हैं और वो लोग इंसानों को मारकर खा रहे हैं। जब वो लोग सिंचिन को देखते हैं तब इन लोगों को लगता है ये भी इन्फेक्टेड है और इसलिए ये लोग उसे भी खाने के लिए वो गोश्त देते हैं। लेकिन जब इन लोगों को पता चलता है ये पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इसका हाथ इन्फेक्ट है, बाकी पूरी बॉडी से ये इंसान है, तब ये लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उन्हें ही मार डालता है और सिंचिन के यहाँ पर जान बचा लेता है। मिकी इन लोगों को इसलिए मार डालता है क्योंकि ये लोग सिंचिन को मार डालते और अगर सिंचिन मर जाता तो मिकी भी मर जाता। यानी मिकी ने ये सब अपने फायदे के लिए किया था। हमें न्यूज में दिखाया जाता है शहर में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को कौन मार रहा है, क्योंकि पैरासाइट्स लोगों को मारने के बाद सबूत नहीं छोड़ा करते थे और वो अपना काम बहुत होशियारी से किया करते थे। सिंचिन मिकी से कहता है, तुम अपने साथी पैरासाइट से ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि वो इंसानों को मारना बंद कर दे और वो इंसानों को नहीं खाए। इस पर मिकी सिंचिन से कहता है, तुम भी सब्जियां और जानवरों को मारकर उन्हें खा जाते हो। इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान है और हम इंसानों को खाते हैं जैसे तुम जानवरों को खाते हो। इसमें बुरी बात क्या है। सिंचिन जब भी कहीं बाहर जाता था मिकी उसे पहले ही इन्फॉर्म कर देता था उसके आसपास पैरासाइट्स हैं या नहीं। जब सिंचिन स्कूल जाता है तब मिकी उसे बताता है वहाँ पर उसके साथ एक पैरासाइट मौजूद है और वो पैरासाइट उसके टीचर है। जब टीचर सिंचिन को देखती है तब टीचर को भी ये पता चल जाता है कि सिंचिन इन्फेक्टेड है और वो भी एक पैरासाइट है।
टीचर सिंचिन से मिलती है और उससे कहती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ, बल्कि वो इंसानों के तरीके सीखना चाहती है ताकि उसके अंदर हमेशा इंसानों जैसी क्वालिटी रहे। टीचर उसे दो और पैरासाइट से मिलाती है। उनमें से एक स्टूडेंट होता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर। टीचर सिंचिन को बताती है ये पुलिस ऑफिसर उसका हस्बैंड है, और टीचर इन लोगों को ये भी बताती है कि उसका बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, और इसलिए हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम किसी को भी सरेआम नहीं मारते हैं, बल्कि बचा खुचा गोश्त खा जाते हैं। हम लोग अच्छे लोग हैं, क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो? लेकिन मिकी उनके इस बात को नहीं मानता है। मिकी और सिंचिन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। मिकी सिंचिन को बताता है ये पुलिस ऑफिसर उन्हें मारने के लिए यहाँ आया है और वो इन्हें जान से मार देगा, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को ये पता चल चुका है कि हमने उस दिन रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था। वो पुलिस ऑफिसर यहाँ आकर इन दोनों पर अटैक कर देता है। मिकी और सिंचिन दोनों उस पुलिस ऑफिसर से बहुत लड़ते हैं। ये दोनों मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। जब सिंचिन घर आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सिंचिन ने पहली बार किसी को मारा था। वहीं पर हम देखते हैं उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकल जाता है और निकलकर वो किसी और की बॉडी में चला जाता है, और वो इंसान कोई और नहीं होती है बल्कि सिंचिन की माँ होती है। इसके बाद सिंचिन की माँ उसे मारने के लिए उसकी तरफ आती है। मिकी को पहले ही ये सब पता चल चुका था। वो सिंचिन से कहता है तुम्हारी माँ तुम्हें मारने के लिए आई है, लेकिन सिंचिन उसे कहता है तुम मेरी माँ को कुछ नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपना दाहिना हाथ काट दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। सिंचिन अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी माँ को मिकी मार डाले। वहीं पर हम देखते हैं सिंचिन की माँ का सर बाकी पैरासाइट्स की तरह ही खुलने लगता है और वो सिंचिन पर अटैक कर देती है। अब सिंचिन बहुत जख्मी हो चुका था और वो मरने वाला था, लेकिन अगली सुबह हम सिंचिन को जिंदा देखते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तब मिकी सिंचिन से कहता है तुम बहुत जख्मी हो चुके थे और तुम बिल्कुल मरने ही वाले थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन अब बात ये थी, पहले सिर्फ पैरासाइट से सिंचिन का दाहिना हाथ इन्फेक्टेड था, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुकी है। यानी अब मिकी उसके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद सिंचिन बहुत दुखी होता है और वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। उसकी माँ उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। वो अपनी टीचर के पास जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती है। वहीं पर मिकी सिंचिन से कहता है मुझे भी दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत होती है और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा और उस वक्त तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन अब मिकी के सेल्स सिंचिन की बॉडी में फैल चुके थे और इसलिए अब मिकी के क्वालिटीज भी सिंचिन की बॉडी पे डेवलप हो रहे थे। इसके बाद हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसे टीचर ने सिंचिन से मिलाया था। वो भी सिंचिन के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो सिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन धीरे धीरे सबको ये पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट नहीं बल्कि एक पैरासाइट है। वो इन्फेक्टेड पैरासाइट सभी स्टूडेंट को मारने लगता है। इसके बाद वो सिंचिन के दोस्त को भी मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन सिंचिन अपने दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप कर देता है और उसे बचा लेता है। उसी वक्त वो टीचर वहाँ आती है। वो टीचर चाहती थी सारे स्टूडेंट मर जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से उसका राज भी सबके सामने आ सकता था, और इसलिए वो टीचर वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। लेकिन उन पैरासाइट्स को कुछ नहीं होता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो पैरासाइट सारे पुलिस वालों को मार देता है। मिकी सिंचिन को बताता है कि वो पैरासाइट छत पर है। तभी सिंचिन दूसरे बिल्डिंग के छत पर जाता है और उस पैरासाइट को मार देता है। इसके बाद सिंचिन उस टीचर के पास जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि एक पैरासाइट था। इसके बाद सिंचिन उस एड्रेस को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अभी भी सिंचिन के माँ के अंदर होता है। सिंचिन अब उसके सामने आ चुका था, लेकिन तभी मिकी का सोने का टाइम हो जाता है कि अब सिंचिन को उस पैरासाइट से अकेले ही लड़ना होगा। उस पैरासाइट को मारने की सिंचिन बहुत कोशिश करता है और आखिर में वो कामयाब हो जाता है और उस पैरासाइट को मार डालता है। यहीं पर उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिंची अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाता है। मिकी और सिंचिन एक दूसरे से बातें करते हैं कि वो चुन चुन कर सारे पैरासाइट्स को मार देंगे। तभी हम देखते हैं कोई दूसरे बिल्डिंग से छुपकर उनकी पिक्चर्स ले रहा है। वो एक जासूस होता है जो कि सिंची और मिकी को एक्सपोज करना चाहता है, क्योंकि सिंची और मिकी का राज अभी तक इंसानों को नहीं पता है। अगर इंसानों को इन दोनों के बारे में पता चल गया तो इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। अगर इंसानों को सिंचिन के पैरासाइट होने का पता चल गया तो या तो वो इसे मार डालेंगे या फिर वो मिकी को मार देंगे, और इसी मिस्टीरियस सिचुएशन में ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में दूसरे पार्ट के लिए जरूर कहना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।